हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचि एक गांव की लड़की थी जिसकी शादी एक योगेश नाम के लड़के से हो जाती है। जहां एक तरफ योगेश अपनी गांव की बीवी को देखना भी पसंद नहीं करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मां सविता अपनी बहू रुचि को अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। एक रोज योगेश शहर से अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर अपनी मां से मिलने के लिए अपने गांव आता है, जिसे देखकर उसकी मां बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटा, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं तुझे ऐसे अचानक देखकर कितनी खुश हूँ। मुझे तो लगा इस बार तू नहीं आएगा। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे याद करो और मैं ना हूँ। आप तो जानती हो ना कि प्राइवेट नौकरी कैसी होती है, बस उसी के चलते मजबूर रहता हूँ थोड़ा। तो मत कर किसी की नौकरी, तेरे पास तो गांव में कितना पैसा है। तू यहीं जो काम शुरू करना है वो कर ले और आराम से रह हमारे साथ। अगर मैंने यहाँ काम शुरू कर दिया तो उसका क्या होगा? वो भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। इंतजार कर रही होगी? कौन इंतजार कर रही होगी? किसकी बात कर रहा है तू? वो माँ, वो मैं ऑफिस की बात कर रहा था। अब ऐसे बिन बताए आऊंगा तो ऑफिस वाले भी मेरा इंतजार में बैठे रहेंगे ना। मेरी कंपनी की जिम्मेदारी है मुझ पे। अच्छा, कंपनी की जिम्मेदारी याद है, लेकिन अपनी माँ और पत्नी की जिम्मेदारी नहीं याद है तुझे। शहर जाकर ये मत भूल कि गांव में तेरी बूढ़ी माँ और तेरी पत्नी तेरा इंतजार करती रहती है हमेशा। कब तक अपनी बीवी को यहाँ गांव में रखेगा? माँ, मुझे सब याद है, लेकिन आप तो मेरा काम जानती हो ना। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कानपुर। अब पत्नी को कहाँ कहाँ बांधता घूमूंगा साथ में। यहाँ आपके साथ रहेगी तो मुझे चिंता भी नहीं रहती है, ना आपकी ना उसकी। योगेश और सविता आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी योगेश की पत्नी रुचि चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है और योगेश को चाय देती हुई कहती है, आप चाय पीकर नहा लीजिए, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। थैंक यू, लेकिन ना तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ। यू डोंट वरी, ओके? ये क्या बात हुई? बहू तो तुझसे इतने अच्छे से बात करती है और एक तू है जो हमेशा उससे अकड़ कर बात करता है। मैं सच बोल रही हूँ, तुझे ऐसी प्यार करने वाली पत्नी 7 जन्म में नहीं मिलेगी। मुझसे ये इसी जन्म में नहीं झेली जा रही है और आप 7 जन्मों की बातें कर रहे हो। मैं तो सपने में भी ना सोचूं। जी माँ, आप सही कह रही हैं। मैं सही कह रही हूँ, इसलिए मैंने इस बार ये सोचा है कि तू अब शहर जाएगा तो अपनी पत्नी रुचि को लेकर ही शहर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और अगर गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं रुचि को नहीं ले जा सकता हूँ, ये वहाँ अकेले नहीं रह पाएगी। अगर तू बहू को नहीं ले गया तो तेरा जाना भी कैंसिल हो जाएगा। बस मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बात खत्म। अपनी माँ सरिता की बात सुनकर योगेश गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और योगेश के शहर वापस आने का दिन आ जाता है और वो जैसे ही अपना बैग पैक करके घर से बाहर निकलता है, तभी उसकी माँ सविता उसे रोकते हुए कहती है, लगता है मैंने तुझे जो कहा वो तू भूल गया। अगर तू शहर जाएगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। बहुत दिन रह लिया अकेला, लेकिन अब नहीं। माँ, आप समझ नहीं रही हो। मैं रुचि को लेकर नहीं जा सकता हूँ। मैं जल्दी दोबारा आऊंगा ना, तब पक्का लेकर जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, बहू को तुझे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। अपनी माँ के बार बार कहने पर योगेश मजबूरी में अपनी पत्नी रुचि को अपने साथ शहर लेकर आता है और जैसे ही अपने घर पहुंचकर सोफे पर बैठता है, तभी वहां एक तारा नाम की लड़की आती है, जो कि और कोई नहीं रुचि की सौतन और योगेश की दूसरी पत्नी होती है, जो उसे गले लगाते हुए कहती है, जान, इस बार आपने कितना टाइम लगा दिया घर वापस आने में। आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया। ये कौन है? गांव से मेरे लिए कोई नौकरानी लेके आई हो क्या? नहीं तारा, ये मेरी ना पहली पत्नी रुचि है, जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने कि माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी इससे। ओह, तो ये वही है। लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या करूँ यार, माँ पीछे ही पड़ गई थी, अकेले वापस ही नहीं आने दे रही थी। और देखो तुम, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तुम ना मेरी पसंद नहीं हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से अपने घर वापस चली जाओ। यहाँ आकर आपने मुझे जो मेरी सौतन का तोहफा दिया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती हूँ अपने घर। मेरे माँ बाप मेरी शादी टूटने का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही आपकी माँ कर पाएगी। इसलिए आप मुझे यही रहने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। अगर आप मेरी सौतन के साथ खुश हैं, तो आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रुचि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है।
और समय के साथ रुचि अपने ही पति के घर में अपनी सौतन की नौकरानी बनकर रह जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज अचानक रुचि की सास सविता उसके घर आती है, जिसे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सविता तारा को योगेश के बगल में बैठी देखकर अपनी बहू रुचि से कहती है, ये बंदरिया कौन है जो तेरे ही पति के साथ ऐसे चिपक कर बैठी हुई है? ए लड़की, कौन है तू और मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है तू? माँ जी, वो ये योगेश जी की खास दोस्त है। उसके माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए सभी दोस्तों ने मिलकर इनकी शादी करवाने का फैसला किया है। अब शादी तक ये हमारे यहाँ रहने आई हैं। अच्छा, तब तो ठीक है। बेचारी लड़की का घर बस जाएगा। तुम सभी दोस्त तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लड़का कहाँ है? माँ आप अभी तो आई हैं और आते ही सवाल करने लग गई। आप पीछे में सीआईडी या कोई जासूस थी क्या? हैं? पहले थोड़ा आराम कर लो माँ, फिर मिलवा दूंगा दूल्हे से भी। माफ करना मुझे योगेश जी, मुझे अपनी सौतन की झूठी शादी का झूठ बोलना ही पड़ा, वरना माँ जी मेरी सौतन को 1 मिनट इस घर में नहीं रहने देती। माँ जी, योगेश जी कह रहे थे आप थोड़ा आराम कर लीजिए, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। रुचि इतना कहकर अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वो अपनी सास को कमरे में छोड़कर नीचे आती है। तभी उसकी सौतन गुस्से में कहती है, ये सब क्या है? मेरी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं अपनी सौतन की झूठी शादी की बात कर रही हूँ। उस टाइम माँ जी को देखकर मुझे जो समझ आया मैंने बोल दिया। अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको इस झूठी शादी का नाटक करना ही पड़ेगा। कौन सा माँ जी शादी तक रुकने वाली है? काश मेरी सौतन की ये झूठी शादी सच में हो जाती तो मेरे सर से ये बला हमेशा के लिए टल जाती। जाने तो तारा, बात तो सही कह रही है ना, वैसे भी तो ये झूठी शादी है। कुछ समय बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और रुचि अपनी सास को दिखाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर उसके दोस्त के साथ अपनी सौतन की झूठी शादी की तैयारी में लग जाती है और जैसे तैसे करके उन दोनों की सगाई भी करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज रुचि और योगेश कमरे में बैठे आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी तारा गुस्से में वहाँ आती है और कहती है, तुम अपने आप को ज्यादा चालाक मत समझो। तुम ये जो अपनी सौतन की झूठी शादी का नाटक खेल रही हो, इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। तभी तुम अपनी सास को जाने के लिए नहीं कह रही हो। देखो, मुझे योगेश को छोड़कर किसी से मतलब नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी पर इस सच का क्या असर होगा कि ये मैं योगेश के दोस्त की होने वाली पत्नी नहीं बल्कि उसकी दूसरी पत्नी हूँ। और तुम्हारी सौतन, ये मेरी शादी का मतलब तुम्हारी सौतन की झूठी शादी है। तारा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी रुचि की सास सविता सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो अंदर आकर कहती है, वाह बेटा, क्या विश्वास निभाया तूने अपनी माँ का। मैंने तेरे लिए एक हीरा पसंद किया, लेकिन जब किसी की किस्मत खराब होती है तो उसकी आंखों पर पट्टी बनती है। और बहू तुझे ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं थी। तू एक बार मुझसे कहकर तो देखती। अगर तुम ये सब मुझे पहले बता देते तो तुम लोगों को ये झूठी शादी का नाटक नहीं करना पड़ता। इस तरह से रुचि की सौतन की झूठी शादी का सच सरिता के सामने आ जाता है, जिसके बाद सरिता अपने बेटे योगेश से सारे रिश्ते तोड़कर अपनी बहू रुचि को लेकर वहां से हमेशा के लिए गांव आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।